आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नई कहानी में। हमारी कहानी का शीर्षक है पीठ में छुरा घोंपना। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है? जब एक मां की मौत के बाद उसके घर में रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं तो सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। क्या एक बहू ने अपनी सास को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, या सास की मौत का राज अब भी किसी अंधेरे तहखाने में छिपा हुआ है? जानिए एक ऐसी खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में मरने के बाद भी कोई लौट सकता है? दिव्या और राहुल का जीवन खुशहाल चल रहा था। राहुल की मां कुमुद, जो एक दृढ़ और स्नेही महिला थी, इस परिवार की रीढ़ थी। कुमुद घर की देखभाल में भी हमेशा आगे रहती थी और परिवार के हर सदस्य से बेहद जुड़ी हुई थी। लेकिन एक दिन अचानक घर में एक भयावह खबर आई। कुमुद की मौत एक रहस्यमयी हादसे में हो गई। घटना वाले दिन कुमुद एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी जब उनकी गाड़ी का नियंत्रण अचानक से बिगड़ गया और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दिव्या और राहुल दोनों शोक में डूबे हुए। मां, कैसे हो गया ये सब? हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। राहुल के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को कैसे सांत्वना दे। पूरे घर में मातम का माहौल था। कुमुद के बिना ये घर सूना लग रहा था। उनकी मौत ने न सिर्फ इस परिवार को गहरा सदमा दिया, बल्कि दिव्या के मन में भी कई सवाल उठा दिए। उसे हादसे के पीछे कुछ अनहोनी का आभास होने लगा था, लेकिन उस वक्त वह चुप रही। दिव्या मन ही मन सोचते हुए, मां इतनी सावधान थी, फिर यह हादसा कैसे हो सकता है? क्या सच में यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? राहुल पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी मां को खोने का गम सहा और दिव्या उसकी देखभाल में जुट गई। लेकिन दिव्या के मन में सवालों की एक लहर थी जिसे वह अनदेखा नहीं कर पा रही थी। कुमुद की मौत के कुछ दिन बाद घर में एक और झटका लगा। वकील ने घर आकर बताया कि कुमुद ने अपनी संपत्ति और जीवन की सभी अहम चीजों को लेकर एक वसीयत छोड़ी है। परिवार को उम्मीद थी कि वसीयत में कुछ सामान्य बातें होंगी, लेकिन जब वकील ने वसीयत पढ़ना शुरू किया तो माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। वसीयत में साफ साफ लिखा था कि अगर कुमुद की मृत्यु सामान्य नहीं होती या उनके साथ कोई साजिश की जाती है तो संपत्ति का मालिकाना हक सीधे दिव्या को मिलेगा। यह सुनकर दिव्या और राहुल दोनों के चेहरों पर हैरानी छा गई। राहुल को तो इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी मां ने ऐसी कोई वसीयत बनाई होगी। वकील वसीयत पढ़ते हुए, अगर मेरी मृत्यु अचानक और संदेहास्पद परिस्थितियों में होती है तो मेरी पूरी संपत्ति मेरी बहू दिव्या को दी जाए। दिव्या की आंखों में सवाल थे और राहुल का चेहरा सख्त हो गया था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मां को ऐसी वसीयत बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या कुमुद को अपनी मौत का आभास पहले से हो गया था? क्या उनकी जान को पहले से खतरा था? दिव्या चौंकते हुए खुद से बुदबुदाती है, मां ने ये क्यों लिखा? क्या वो किसी खतरे से पहले से वाकिफ थी? क्या उनकी मौत वाकई सिर्फ एक हादसा थी? वसीयत में लिखा गया ये बयान दिव्या के दिमाग में गहराई से बैठ गया। वह उस दिन को याद करने लगी जब कुमुद ने अपने व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव दिखाए थे, जैसे वह किसी बात से डरी हुई हो या किसी चीज की चिंता में हो। कुमुद के कई शब्द और इशारे अब दिव्या के मन में लौटने लगे, जो पहले सामान्य लगते थे लेकिन अब उनका मतलब गहरा हो गया था। राहुल इस बात से परेशान था कि उसकी मां ने अपनी वसीयत में सीधे दिव्या को संपत्ति का अधिकार दिया, बिना उसे बताए। इस बात ने उसके मन में भी शंका पैदा कर दी थी। लेकिन दिव्या के मन में एक नई जिज्ञासा और डर पनप रहा था। क्या कुमुद की मौत महज एक हादसा थी, या इसके पीछे कोई छिपी साजिश थी? कुमुद की वसीयत के बाद घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। दिव्या के मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। कुमुद की मौत के बाद से घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी।
रात के सन्नाटे में अक्सर दिव्या को कुमुद की आवाजें सुनाई देती। कभी उसे लगता कि कुमुद उसके पास से गुजर रही है, कभी उसकी हल्की सिसकियां घर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगती। एक रात जब दिव्या सोने की कोशिश कर रही थी, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खोला हो। दरवाजे पर खड़ी छाया ने दिव्या को चौंका दिया। वह तेजी से उठकर लाइट ऑन करने दौड़ी, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन उस छाया की झलक ने दिव्या के रोंगटे खड़े कर दिए। वह सहम गई और उसके दिल में डर का बीज पनपने लगा था। दिव्या खुद से बुदबुदाते हुए, यह कैसे हो सकता है? मैंने साफ देखा था। वो छाया, क्या ये मेरा वहम है या कोई सच्चाई? दिन में सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन रात होते ही घर में कुछ न कुछ अजीब घटित होने लगता। दिव्या को कभी कभी ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। एक रात जब वह किचन में अकेली थी, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। डर के मारे उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सिलसिला दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। दिव्या ने राहुल को भी इस बारे में बताने की कोशिश की, पर राहुल इन बातों को महज दिव्या का वहम समझकर नजरअंदाज कर देता। राहुल हंसते हुए कहता है, दिव्या, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। मां की मौत से तुम बहुत आहत हो, इसलिए तुम्हें ऐसी चीजें महसूस हो रही है। सब ठीक है, कोई भूत प्रेत नहीं है। लेकिन दिव्या को यह सब महज एक वहम नहीं लग रहा था। उसे यकीन था कि कुमुद की मौत के साथ कुछ बड़ा राज जुड़ा हुआ है। वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ निश्चयी हो गई। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, और इन घटनाओं ने उसके संदेह को और गहरा कर दिया था। दिव्या के विचारों में हलचल। मां ने कुछ छिपाया था, या शायद किसी ने उनकी जिंदगी से खेला। मुझे सच का पता लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी दूर क्यों न जाना पड़े। दिव्या अब खुद को इन रहस्यमयी घटनाओं के बीच अकेला महसूस कर रही थी। कुमुद की मौत का साया हर कदम पर उसका पीछा कर रहा था, और अब उसे अपनी सास की मौत का राज जानना था। दिव्या ने अब ठान लिया था कि वह कुमुद की मौत के पीछे छिपे राज का पता लगाएगी। उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और रात में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं ने उसे और भी सतर्क बना दिया था। एक दिन दिव्या ने कुमुद के पुराने कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया, जो उनकी मौत के बाद से बंद पड़ा था। वह जानती थी कि कुमुद ने अपनी जिंदगी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें और दस्तावेज इस कमरे में रखे थे। कमरे में घुसते ही दिव्या को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसे याद आया कि कुमुद अक्सर इस कमरे में अकेले बैठकर घंटों कुछ लिखा करती थी। वह धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ी और उसमें रखे पुराने बक्सों की जांच करने लगी। एक पुराना लोहे का बक्सा उसकी नजरों में आया, जिसे खोलते ही उसे कई पुराने दस्तावेज और पत्र मिले। लेकिन उनमें से एक पत्र ने उसका ध्यान खींचा। यह पत्र कुमुद ने अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले लिखा था, जिसमें उन्होंने कुछ गहरी चिंताओं का जिक्र किया था। कुमुद का पत्र पढ़ते हुए दिव्या, अगर मेरी अचानक मौत होती है तो समझ लेना कि मेरी जान को खतरा था। कुछ लोग मेरी संपत्ति के पीछे पड़े हैं। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, और इसका खामियाजा भुगत रही हूं। यह पढ़कर दिव्या की आंखें चौड़ी हो गई। कुमुद के इस पत्र ने उसके सारे शक सही साबित कर दिए। अब यह साफ हो चुका था कि कुमुद की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि उसके पीछे किसी ने गहरी साजिश रची थी। दिव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गई कि उसे अब और भी गहराई में जाकर कुमुद के पुराने संपर्कों और उनकी जिंदगी के उन पहलुओं को खंगालना होगा जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। दिव्या खुद से बोलती है, मां को किसी ने मारा है, और वो सबूत यहीं कहीं छिपा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी खतरा उठाना पड़े। उसके सामने अब एक रास्ता खुल चुका था। कुमुद के पुराने दस्तावेज और उनके लिखे पत्रों ने उसे इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए और भी मजबूत कर दिया। दिव्या को कुमुद के पत्र से मिले सुराग ने उसे तहखाने की ओर इशारा किया, जिसे लंबे समय से बंद कर रखा गया था। उसे अब यह समझ आने लगा था कि कुमुद की मौत के पीछे जो भी साजिश थी, उसका संबंध इस तहखाने से जरूर है। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, दिव्या ने साहस जुटाकर तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला,
एक सीलन भरी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। वहां घोर अंधेरा था और एक अजीब सी खामोशी माहौल को और डरावना बना रही थी। दिव्या ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और हर कदम के साथ उसके मन में अनहोनी का डर बढ़ता जा रहा था। तहखाने के कोनों में कई पुराने सामान थे, लेकिन जैसे ही उसने एक बड़े लकड़ी के बॉक्स को हटाया, उसकी नजर एक लोहे की छोटी सी तिजोरी पर पड़ी। तिजोरी पर जमी धूल को साफ करके उसने देखा कि वह थोड़ी खुली हुई थी। उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसने दिव्या को हिलाकर रख दिया। कुमुद का एक आखिरी खत, जो उसकी मौत की असली वजह बताता था। तहखाने में कुमुद का आखिरी खत पाकर दिव्या के हाथ पांव कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, कुमुद का खत पढ़ते हुए दिव्या, अगर तुम यह खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मेरी मौत सामान्य नहीं थी। दिव्या, मुझे किसी ने यहां तहखाने में कैद कर रखा है। मैंने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया, लेकिन मैं बच नहीं पाई। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह पढ़कर दिव्या को अपनी सांसें थमती हुई महसूस हुई। उसे अब साफ हो चुका था कि कुमुद की मौत एक सोची समझी साजिश थी और यह तहखाना उस साजिश का सबसे बड़ा गवाह था। कुमुद ने अपनी मौत से पहले ही सारी हकीकत उजागर कर दी थी। दिव्या के मन में कुमुद की मौत का दृश्य बार बार घूमने लगा। उस अंधेरे तहखाने में सच्चाई जानने के बाद अब दिव्या के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इस रहस्य को उजागर करके कुमुद को न्याय दिलाना। कुमुद का आखिरी खत पढ़ने के बाद दिव्या को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने खत में लिखे शब्दों को फिर से पढ़ा, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दिव्या के दिमाग में हलचल मच गई। क्या कुमुद इस इशारे से राहुल की बात कर रही थी या किसी और की? दिव्या ने पूरे घटनाक्रम पर गौर किया और धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगी। उसे याद आया कि कुमुद की मौत से पहले कुछ दिनों तक राहुल का व्यवहार बेहद अजीब था। कई बार वह देर रात तक घर से बाहर रहता था और उसकी बातें हमेशा टालमटोल भरी होती थी। दिव्या को शक होने लगा कि कहीं राहुल ने ही अपनी मां के साथ कुछ तो नहीं किया, लेकिन दिव्या यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि राहुल ऐसा कुछ कर सकता है। वह जानती थी कि कुमुद और राहुल का रिश्ता बेहद गहरा था, मगर कुमुद के खत ने दिव्या के विश्वास को हिलाकर रख दिया था। दिव्या खुद से सोचती है, क्या राहुल सचमुच इस साजिश का हिस्सा है? अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगी? मुझे अब सच्चाई का सामना करना ही होगा। उसके मन में अब एक ही सवाल था, क्या राहुल ने अपनी मां की मौत के पीछे कोई गहरी चाल चली थी या वह किसी और के हाथों की कठपुतली बना हुआ था? दिव्या के दिल में अब बेचैनी और सवालों का तूफान था। कुमुद के खत ने उसके शक को और गहरा कर दिया था। उसे यह जानना जरूरी हो गया था कि आखिर वह कौन था जिसने कुमुद को तहखाने में कैद किया और मौत के मुंह में धकेला। दिव्या ने अपने सारे डर को किनारे रखते हुए तहखाने की ओर गहरी छानबीन की। तभी उसे तहखाने के एक कोने में पड़े पुराने कैमरे की तरफ ध्यान गया। उसने जल्दी से कैमरे की जांच की और उसमें से कुछ वीडियो फुटेज निकाले। जब दिव्या ने वीडियो देखा तो उसकी आंखों के सामने सच्चाई एक कड़वी सच्चाई के रूप में प्रकट हुई। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि राहुल की जगह कोई और नहीं, बल्कि दिव्या का सबसे करीबी दोस्त संजय कुमुद को तहखाने में कैद करने आया था। संजय ने कुमुद को संपत्ति हथियाने की लालच में मारने की साजिश रची थी और राहुल को धोखे में रखकर उसे अपनी चाल में फंसा लिया था। दिव्या का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि संजय, जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा करती थी, वही उसकी सास का असली हत्यारा निकलेगा। दिव्या वीडियो देखकर फूट फूट कर रोती हुई, संजय, तुमने ये कैसे कर दिया? तुम इतने गिर सकते हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब दिव्या के सामने सच्चाई आ चुकी थी। संजय ने ही कुमुद को तहखाने में कैद किया और उसकी मौत की वजह बना। उसकी असलियत अब बेनकाब हो चुकी थी। संजय की असलियत सामने आने के बाद दिव्या का खून खौल उठा। उसके अंदर अब सिर्फ एक ही भावना थी, बदला और कुमुद को इंसाफ दिलाने का। वह सीधा राहुल के पास गई और उसे सारी सच्चाई बता दी। राहुल पहले तो अविश्वास में था, लेकिन जब उसने वह वीडियो देखा
जिसमें संजय ने उसकी मां को तहखाने में कैद किया था, उसकी आंखें भीग गईं। उसे अपने सबसे करीबी दोस्त के धोखे का पता चला और उसका दिल टूट गया। राहुल गुस्से से आग बबूला होकर, संजय, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मां के साथ इतना बड़ा धोखा और मैं अंधा बना रहा। राहुल और दिव्या ने तुरंत पुलिस को बुलाकर सबूत सौंप दिए। पुलिस ने संजय को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। अगली सुबह जब संजय को एहसास भी नहीं था कि उसकी साजिश अब उजागर हो चुकी है, पुलिस ने उसे घर से दबोच लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पकड़ से बच नहीं पाया। संजय गुस्से में चिल्लाता हुआ, तुम लोग मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने जो किया वो बस अपनी जिंदगी बनाने के लिए किया। लेकिन राहुल और दिव्या की आंखों में सिर्फ नफरत थी। पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले गई और संजय को उसके किए की सजा मिल गई। राहुल कुमुद की तस्वीर के सामने खड़ा होकर आंखों में आंसू लिए। मां, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका, लेकिन अब आपको इंसाफ मिल गया है। दिव्या ने राहुल को सहारा दिया और दोनों ने कुमुद की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। संजय की गिरफ्तारी के साथ ही कुमुद की मौत का रहस्य और उसकी साजिश से पर्दा उठ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। जो लोग धन और संपत्ति के लिए धोखा देते हैं, अंत में उनकी ही हार होती है। सच्चाई देर सबेर सामने आ ही जाती है और न्याय जरूर होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है? हम जानना चाहेंगे कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप ऐसी और खौफनाक, दिलचस्प और दिल से जुड़ी कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। धन्यवाद।